जय हिंद। आगे वीडियो नंबर 3 लेकर फिर से उपस्थित हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे कि जैसे क्या क्या इस वीडियो के अंतर्गत रहेगा कि जो ज्यामितीय रूप में आकृतियां दी गई हैं, उन आकृतियों में आपको पहचानना है कि इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस तरीके से शून्यकों की संख्या पहचाननी है। इसके साथ साथ यदि द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद दिए गए हैं तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल को सिद्ध कीजिए। यानी आप एक तो सूत्र के माध्यम से निकालेंगे शून्यकों का योगफल और एक समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके शून्यकों को निकालेंगे। तो जो शून्यकों का योगफल इन जो मूल निकलेंगे, मूल्यों के माध्यम से जो उनका योगफल होगा, एक सूत्र की सहायता से जो मूलों का योगफल होगा वो बराबर मैच करना चाहिए। इस प्रकार से सत्यापित करना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं स्टार्टिंग में क्या लिखा है। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक और गुणांकों में संबंध, यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0, यानी दो घात समीकरण जिस रूप में लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से जो दो घात समीकरण लिखा जाता है जहां a 0 के बराबर नहीं है, तब माना इसके दो मूल अल्फा तथा बीटा होंगे। क्यों? दो घात समीकरण है तो दो मूल होंगे, दो घात समीकरण है दो शून्यक होंगे, दो घात समीकरण है दो मान होंगे। ये सब एक ही नाम है कि जो पहले जो बुकें चलती थी आपकी मनोहर रे की या सेवाराम गर्ग की, तो उनमें जो दिया गया था उनमें किस तरीके से दिया गया था? समीकरण दिया गया, दो घात बहुपद दिया गया, उसके मूलों को ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात कीजिए? मूलों को। तो पहले तो मूलों को ज्ञात करते थे, अब वही भाषा में बदल के शून्यक लिख दिया है, बस इतना अंतर है। तो मूल, मान या शून्यक एक ही बात है। तो आप भ्रमित ना हो कि मूल ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी शून्य के बराबर क्या होगा? तो x माइनस 2 बराबर शून्य आया तो x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। जो x बराबर 2 आ गया वो x बराबर 2 उसका मान आ गया, या x बराबर 2 उसका एक मूल आ गया। ठीक है, तो मूल, मान और शून्यक एक ही पॉइंट है उसके। तो यहां हम मान लेते हैं यदि दो घात समीकरण दिया गया है तो माना इसके दो शून्यक अल्फा बीटा दो इसके शून्यक हैं। जब शून्यक है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के कोई कॉफिशिएंट मान लिया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर x प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के का सभी में गुणा कर दिया। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, उनके गुणांकों की जब तुलना करेंगे तो x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे। x स्क्वायर का मान इधर क्या है? a है, इधर क्या है? k है, तो k बराबर a आ गया। इसी प्रकार से जब x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ माइनस ये मिलेगा और इधर क्या मिलेगा? b, तो माइनस चिन्ह उधर पहुंच गया, k की जगह a रख दिया, तो ये बना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। इसी को कह सकते हैं क्या? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर b जो है, b क्या है? माइनस x का गुणांक, जो b है वो क्या है? x का गुणांक, अपॉन a है वो a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। ठीक इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इधर अल्फा इंटू बीटा के जाएगा बटे में तो c अपॉन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c अपॉन a। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c क्या है? अचर पद बटे में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। क्यों? कैसा है? द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है तो दो ही उसके शून्यक होंगे, दो ही उसके मान होंगे, दो ही उसके मूल होंगे। तो जो दो मूल होंगे उन मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद दे दिया जाए। त्रिघाती बहुपद का मतलब px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये तीन घाती दिया है। कैसा दिया है?
त्रिघाती बहुपद दिया है। जब त्रिघाती बहुपद दिया है तो माना इसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। जब त्रिघाती है तो 3 मूल होंगे, 3 शून्यक होंगे, तो 3 शून्यक मान लिए अल्फा बीटा तथा गामा है। शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल या मानों का योगफल एक एक करके जोड़ना है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। आप इस तरीके से इसे भी कर सकते हैं, गुणांकों की तुलना कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो मान आएगा मूलों का योगफल एक एक करके तो माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का योगफल दो दो करके अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दो करके तो क्या होगा सी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। यानी जो चिन्ह काम करते हैं वो कैसे करते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं। आप देख चुके हैं, पहला आता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो पहला ये तो हट ही गया ए वाला, माइनस प्लस, लास्ट में फिर से क्या होगा माइनस होगा। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, अभी कुछ प्रश्न आपको इस पर आधारित मिलेंगे जहां से आप देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, उसके बाद शून्यकों का योगफल निकालना, शून्यकों का गुणनफल निकालना। ऐसे ही त्रिघात समीकरण दिया है, त्रिघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करना, फिर उनके मूलों का योगफल ज्ञात करना, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना, मूलों का योगफल दो करके ज्ञात करना, इस प्रकार से उन्हें सत्यापित करना। तो इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पर। इनसे संबंधित प्रश्न बाद में, पहले आप कुछ जो आलेख दिए गए हैं, उन आलेख जो आकृतियां दी गई हैं, आलेख दिए गए हैं, ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को थोड़ा विधिवत तरीके से समझेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर क्या लिखा है, निम्नलिखित बहुपद px के लिए, निम्नलिखित बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, y बराबर, ग्राफ जो दिया गया वो किस बराबर दिया है, y बराबर। तो y बराबर आपने देखा होगा, y सबसे पहले लिखा था px बराबर ax प्लस बी, यानी ax प्लस बी जो लिखा था वो किसके लिए लिखा था, रैखिक बहुपद के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था, रैखिक बहुपद के लिए। नंबर 1 लिखा था रैखिक बहुपद के लिए। फिर लिखा था px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये किसके लिए लिखा था, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। उसके बाद px बराबर लिखा था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये किसके लिए लिखा, त्रिघाती बहुपद के लिए। तो इस प्रकार से रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक का ही दूसरा नाम क्या है, एक घाती बहुपद। तो एक घाती बहुपद के लिए, द्विघाती बहुपद के लिए, त्रिघाती बहुपद के लिए, इस प्रकार से उनके मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर द्विघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद के शून्यक निकाले गए हैं, और पहले आप एक घाती बहुपद के शून्यक निकाल चुके हैं, माइनस के b अपॉन a, अर्थात माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। वो एक घाती के लिए था, दो घाती के लिए 2 आ जाते हैं। जब एक घाती समीकरण तो केवल एक ही सूत्र होगा, द्विघाती समीकरण तो 2 सूत्र मिलेंगे आपको, त्रिघाती समीकरण के लिए 3 सूत्र आपको प्राप्त होंगे। उन 3 सूत्रों में कौन कौन सा होगा, मूलों का योगफल एक एक करके, मूलों का योगफल दो करके, मूलों का योग गुणनफल उसके बाद। ऐसे ही अगर समीकरण केवल एक ही है, यानी एक घाती रैखिक, रैखिक जिसे कहते हैं रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद के लिए क्या होगा, केवल एक ही होगा। जो शून्यक की परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक बराबर माइनस के b अपॉन a। और जब द्विघाती समीकरण दिया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में जो दिया है, तो उसमें मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। तो माइनस जो b अपॉन a है वो क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, अर्थात अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद त्रिघाती बहुपद के लिए px बराबर ax क्यूब प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसके लिए मूलों का योगफल एक एक करके, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b अपॉन a, अर्थात बराबर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक।
फिर मूलों का योगफल 2 2 करके, तो क्या आएगा C/A, अर्थात x का गुणांक अपॉन x की u का गुणांक। उसके बाद मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, अर्थात बराबर माइनस अचर पद अपॉन x की u का गुणांक। इस प्रकार एक घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के आपको ये सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से आप उन्हें याद रख सकते हो। जहां तक चिन्हों की बात है, चिन्ह कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं। स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, इसके बाद जो ये जो ग्राफ खींचे गए हैं, ग्राफों में आपको पहचानना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमने शून्यकों के ज्ञात करने के लिए एक ग्राफ विधि का इस्तेमाल करके भी उनके मान निकाले थे। जब द्विघात बहुपद का मान निकाल रहे थे इस वीडियो नंबर 2 में, तब आपने देखा था उसका जो वक्र बन के तैयार हुआ था, उस वक्र की आकृति परवलयाकार थी। और जो रैखिक बहुपद को जब हल किया तो उसकी जो आकृति बन के तैयार हुई, जो उसका ग्राफ खींचा गया, वो एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ था। वो ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में था। तो सरल रेखा के रूप में, अर्थात ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि एक्स अक्ष को दिया गया वक्र या दी गई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है, उतने ही उसके शून्यक होते हैं, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहां देखेंगे शून्यकों की संख्या हमें ट्राई करनी है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो पहले को देखते हैं। तो पहले को देखेंगे, एक्स अक्ष तो ये है धनात्मक अक्ष, और इधर क्या ऋणात्मक अक्ष, एक्स एक्स डैश, इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष है ये। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये क्या है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को, इस एक्स अक्ष को जो रेखा दी गई है वो एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटती। जब कहीं नहीं काटती, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या नहीं होगी, अर्थात आप शून्य लिख सकते हैं। इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कोई शून्यकों की संख्या नहीं है, यानी कोई नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यकों की संख्या, तो ये जो x और x डैश अक्ष है, जो इसे देखा आपने, जो वक्र जा रहा है वो इसे कहां पर, इस बिंदु पर काटता है। इस बिंदु पर ये एक जगह काटता है। तो इसका मतलब जो शून्यकों की संख्या होगी वो इसमें कितनी होगी, 1 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो ये जो वक्र खींचा गया है इस प्रकार से, और एक्स एक्स डैश ये रेखा है, ये एक तो यहां पर काटती है, एक दूसरा नंबर यहां काटती है, तीसरा नंबर यहां काटती है। ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काटती है, 3 जगह काटती है। तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में शून्यकों की संख्या बराबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जो वक्र खिंचा है, परवलयाकार वक्र खिंचा है। अब परवलयाकार वक्र आप जानते हैं द्विघाती बहुपद का होता है। तो जो परवलयाकार वक्र खिंचा हुआ है वो एक्स अक्ष को दो जगह प्रतिच्छेदित करता है, एक यहां करता है, एक यहां करता है। अर्थात इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। शून्यकों की संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर नजर डालें तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। जो एक्स एक्स डैश अक्ष है, जो एक्स अक्ष है, उसे ये दिया गया वक्र कितनी जगह काटता है, पहले यहां एक जगह काटता है, फिर यहां दूसरी जगह काटता है। नाम डाल सकते हो, ए डाल दिया यहां पर, यहां बी डाल दिया, यहां सी डाल दिया, यहां क्या डाल दिया, डी। तो जो एक्स अक्ष को ये वक्र जो खींचा गया इस तरीके से जो जा रहा है वो कितनी जगह काटता है, 4 जगह काटता है। 4 जगह काटता है, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। शून्यकों की संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 4। इसके बाद यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर जो वक्र खींचा गया वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है, एक तो यहां पर काटता है, एक यहां पर। जब वो स्पर्श करके निकलता है, इस तरीके से काट के निकलता है, तो 2 बिंदु बन जाते हैं, 2 बिंदु बन जाते हैं। और जब स्पर्श करके केवल चला जाता है तो केवल क्या, एक बिंदु तैयार होता है यहां पर केवल एक बिंदु को उसने,
और ऐसे यहां पर सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पर वक्र एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है? 3 जगह काटता है, अर्थात शून्यकों की संख्या होगी वो कितने के बराबर होगी? 3 के बराबर होगी। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि उसने कहा है ऊपर जो लिखा है वो क्या लिखा है? निम्नलिखित बहुपद में px के लिए y बराबर px, y बराबर px, x यहां लिखा हुआ है। तो हमें चेक करना है, किसे चेक करना है? एक्स अक्ष को चेक करना है। एक्स अक्ष को चेक करना है कि ये एक्स अक्ष को दिया गया वक्र या दी गई रेखा कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है, उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। बाई चांस ये पूरा एकदम से परिवर्तित कर दिया जाए, कैसे परिवर्तित कर दिया जाए? जो ये दिया जा रहा है आपको y बराबर px, वो दे दिया जाए x बराबर py, x बराबर py। अगर ये दे दिया गया तो आप जानते हैं तब आपको क्या देखना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में आपको यह देखना पड़ेगा कि दिया गया वक्र बाई अक्ष पर कितनी जगह काटता है। किस पर? बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष को देखें, ये बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष को ये एक जगह काटता है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। ये बाई अक्ष को एक जगह काटता है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। ये बाई अक्ष को कितनी एक जगह काटता है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। ये बाई अक्ष को नहीं काटता है, शून्यकों की संख्या 0। ये बाई अक्ष को एक जगह काटता है, शून्यकों की संख्या 1। ये भी बाई अक्ष को एक जगह काटता है, शून्यकों की संख्या बराबर 1। आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब ग्राफ दिया होता है तो शून्यकों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। जहां कहीं वो एक्स अक्ष या वाई अक्ष को स्पर्श करके निकल जाता है तो वहां एक बिंदु का निर्माण होता है, जैसा कि यहां दिया गया है। यहां बी पर स्पर्श करके गया है वक्र और सी पर स्पर्श करके गया है, तो यहां पर बिंदु कितने? 1 और 1, ये 2 बिंदु ये हो गए, यहां प्रतिच्छेदित किया है, तो टोटल बिंदु कितने हो गए? 3। तो यहां पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि निम्नलिखित बहुपद px के लिए, px के लिए तो हम x अक्ष को देखेंगे कितनी जगह ये प्रतिच्छेदित करता है वक्र, और यदि यहां लिखा होता py के लिए या फिर ऐसा लिखा होता x बराबर py, तब हमें देखना क्या है कि वो बाई अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है। बाई अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है वो होगी शून्यकों की संख्या, और इसमें हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है, वही होगी शून्यकों की संख्या। तो ये 6 क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस प्रकार के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि शून्यकों की संख्या जब ग्राफ दिया जाता है तो ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों की संख्या सब लोग ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार से सभी लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि शुरू में लिखा है निम्नलिखित बहुपद px के लिए y बराबर px। y बराबर px का मतलब जो अब तक आपने नोट किया, एक घात बहुपद के लिए क्या लिखा? y बराबर ax प्लस b। दो घात बहुपद के लिए क्या लिखा? px बराबर या y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और त्रिघाती बहुपद के लिए क्या लिखा? px बराबर या y बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो y बराबर लिखा। तो इसी प्रकार y बराबर px का जब रूप दिया गया है तो इसमें शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको निश्चित रूप से यह देखना पड़ेगा कि ये x अक्ष को दिया गया वक्र कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है। जितनी जगह ये प्रतिच्छेदित करता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, मूलों की संख्या उतनी होगी, उतने ही उसके मान निकलेंगे। तो मान, मूल और शून्यक एक ही पॉइंट है ये सभी। तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 यानी कोई नहीं है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है, इसमें शून्यकों की संख्या 2 है, इसमें शून्यकों की संख्या 4 है और इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। इस प्रकार से अब जो भी वक्र, जो भी ग्राफ आपको दिया जाएगा आप आसानी से उसमें पहचान सकते हैं कि आखिर शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहां से आप शून्यक पहचान के कवर कर सकते हैं। इधर मिटा देते हैं एक बार। ये चित्र तो आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब एक बार इस पर और चर्चा कर लेते हैं कि ये किस तरीके से निकाले जाते हैं। आपको ये डिटेल में बता देते हैं कि शून्य किस प्रकार से। दो घात समीकरण दिया गया था, यहां क्या दिया गया था? ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 या y बराबर इतना लिखा है। इस प्रकार से ये शून्यक लिखा है 1 2 घात बहुपद लिखा है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से दिया गया है। जब इस प्रकार से दिया गया है तो इसका क्या होगा, ये द्विघाती समीकरण है तो इसके दो शून्यक होंगे, इसके दो मूल होंगे। जब दो मूल होंगे तो एक तो लॉन्ग तरीका ये है कि इससे इस प्रकार के जब द्विघाती समीकरण दिए गए होते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के बाद फिर उसे होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच के पद का आधा उसका वर्ग उतना ही जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया, फिर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकल के आता है, श्रीधराचार्य सूत्र प्राप्त होता है। वहां से एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं, तब उसे कवर करते हैं आप प्लस माइनस चिन्हों के द्वारा। फिर एक अल्फा का मान मिल जाता है, एक बीटा का मान मिल जाता है, फिर अल्फा बीटा को जोड़ते हैं तब आपको एक सूत्र प्राप्त होता है माइनस के बी अपॉन ए, और एक बार दोनों का जब गुणा करते हैं तब एक सूत्र प्राप्त होता है सी अपॉन ए, जिन्हें माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी बटे ए को अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इस प्रकार से कहते हैं। आपको यहाँ जो शॉर्ट कर दिया गया उसके बारे में एक बार और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के कोष्टक एक्स माइनस अल्फा और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस बीटा, इस तरीके से दिया गया है। तो इधर तो वही रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के कोष्टक, इसका अंदर गुणा कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, अंदर गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद इधर जो चल रहा है वही चलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के कोष्टक कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, इनमें एक्स कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये तो वही रहेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में के एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण में एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स तथा अचर गुणांकों की तुलना करने पर, अचर गुणांकों की तुलना, तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की जब तुलना करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इधर से ही शुरुआत कर दो, a बराबर k, तो इसका मतलब k का मान आ गया आपके पास a, k का मान a प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ x का गुणांक देखेंगे क्या है, केवल bx है, उधर क्या है माइनस के कोष्टक अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक, गुणांक देखना इधर b है तो b बराबर k का मान रख दिया माइनस a कोष्टक अल्फा प्लस बीटा, ये इसके नीचे आएंगे, अर्थात प्राप्त हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस चिन्ह सामने लगा लिया माइनस के b अपॉन a, इस तरीके से लगा लिया। उसके बाद जब अचर गुणांकों की तुलना करेंगे तो c बराबर क्या मिलेगा, k कोष्टक अल्फा इंटू बीटा, तो c बराबर इसका मान a है और यहाँ लिखा है अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा, c अपॉन a, c अपॉन a आ जाएगा। इन्हें आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ऐसे, जो माइनस b लिखा है, जो b लिखा है वो क्या है, x का गुणांक, जो b लिखा है माइनस चिन्ह तो आगे लगा ही हुआ है माइनस, ये b लिखा है वो क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, नीचे जो a लिखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से इसे ये भी पढ़ सकते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद जब यहाँ पर आ गए c अपॉन a लिखा है
तो सी को क्या कहते हैं, उससे ऊपर आप देख पा रहे होंगे अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इन्हें इस प्रकार से भी नोट किया जा सकता है। सी क्या है, अचर पद, और एक्स ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से इनका मान निकाला गया तुलना करके। आप परेशान ना हो कि ये मान कैसे निकल गया है, इसलिए हमने उसकी पूरी डिटेल आपके सामने प्रस्तुत की है कि किस प्रकार से इसके मान निकाले गए। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही जब त्रिघाती समीकरण दिया गया, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये समझ जाएंगे तो सवाल तो हो ही जाएंगे, सवालों के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं। सवाल तो बहुत आसान से हैं सभी, जब आपको सिस्टम उसका समझ आएगा तो सवालों में नो प्रॉब्लम। अब आगे दिया गया y बराबर ax क्यू vx स्क्वायर cx प्लस डी, ये लिखा हुआ है। ये कैसा है, त्रिघाती बहुपद है। माना इसके शून्यक, माना इसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। जब अल्फा बीटा गामा है तो यहां बन के तैयार क्या होगा, के कोष्टक एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा बराबर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये प्राप्त होगा। अंदर इनका गुणा करेंगे तो पहले 2 का गुणा कर लेते हैं, उसके बाद तीसरे का गुणा करेंगे। तो x माइनस अल्फा पहले ऐसा ही छोड़ दिया, इनका गुणा पहले कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स प्लस बीटा गामा। इस तरीके से इन 2 का गुणा पहले कर लिया। इधर तो चल ही रहा है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इनका भी अंदर गुणा करेंगे, तो अंदर गुणा करेंगे इसका इसमें क्या होगा, एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू, फिर इसका इसमें माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स। अब इसका गुणा होगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, और बराबर में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा। जब ये होगा, अब यहाँ से आप गुणांकों की तुलना कर, चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। के कोष्टक एक्स क्यू तो पहले से लिखा है माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह कॉमन, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसी एक्स वालों को लिखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आ गया समीकरण, ये समीकरण आ गया, यहीं पर लिख दिया। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो तुलना करेंगे तो एक्स क्यू के गुणांकों की तुलना करेंगे। इधर क्या लिखा है के और इधर क्या लिखा ए, तो के बराबर ए, एक मान आपको प्राप्त हो गया, के बराबर ए, ये के तो सभी के साथ चलेगा। अब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में क्या मिलेगा बी।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस चिन्ह उधर लगा दिया, के की वैल्यू रख दी, तो के की वैल्यू रख दी तो क्या आ गया, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पर आ गए तो के कोष्टक में क्या लिखा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर में सी आया, तो सी यहाँ से क्या प्राप्त होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, यानी दो दो करके मूलों का योगफल। और तीसरा दिया माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर डी, तो अल्फा बीटा गामा बराबर जो मान प्राप्त होगा माइनस के डी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल। तो ये त्रिघाती के लिए काम करेगा, त्रिघाती के लिए काम करेगा, मूलों का योगफल अल्फा एक एक करके, मूलों का योगफल दो दो करके, मूलों का गुणनफल तीन जो इकट्ठे हैं उनका। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उनकी सत्यता की आप जांच कर सकते हैं, मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल और सूत्र की सहायता से और उसके मान निकालने की सहायता से। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।